जय हिंद। यूडी मैथ जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड से संबंधित क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस में, वो भी साइंस में केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसको देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करेंगे, उस क्रिया को क्या कहेंगे, संक्षारण, पानी चढ़ाना, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन। बताइए। संक्षारण का मतलब होता है कि इसको किसी भी धातु को जो है ना उसको सुरक्षित रखना है, तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा था। सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर मतलब कथी, चांदी। सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी। तो चांदी का रंग कैसा होता है बताइए आप, हरा, पीला, काला, श्वेत। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए श्वेत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है, यानी जिंक प्लस HCl क्या बनेगा, रिएक्शन करेगा। तो बताइए, ZnCl2 प्लस H2 यही ना बनेगा। तो देखिए इसमें कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन एक दहन का अभिक्रिया, दहन मतलब जलना। तो बताइए, जल का उबलना, मोम पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, आप थोड़ा फास्ट देने का कोशिश कीजिएगा। क्या हो जाएगा, पेट्रोल का जलना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना कौन सा अभिक्रिया, यानी साग सब्जी जो है सड़ना, तो सड़ेगा कब, जब उसमें क्या होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना, तो जब विघटित होगा तो उसमें से क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। तो उष्मा निकलेगा तो बताइए इसमें से उष्मा क्या होगा, निकलेगा। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट देखिए PbNO3, जब इसको गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा, PbO प्लस NO2। देख लीजिए रिएक्शन हम करके बता दिए क्या बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए NO2। तो NO2 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर NO2 बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। कौन सा सही है, देखिए यहाँ पे Na2CO3 × 5H2 ये किसी का सूत्र है, नहीं है, यहाँ पे गलत है। यानी पूछ रहा है धोवन सोडा, कथी पूछ रहा है, धोवन सोडा का सूत्र पूछा जा रहा है। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, आप तो नाम में धोवन सोडा यानी 10 होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, 10 अणु जल होना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया मतलब एक बड़ा चीज टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 2 या 2 से अधिक भागों में तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पे जुड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूट मतलब यहाँ पे टूट भी नहीं रहा है, यहाँ पे तो जुड़ ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट को तोड़ा जाए तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। चलिए आप क्वेश्चन हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए ई एल्युमिनियम जो है इसको भगा दे रहा है, मतलब इसको हटा दे रहा है। तो जब हटा देगा, अकेला है, सिंगल पर्सन है, तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा बताइए, संयोजन होगा कि वियोजन हो जाएगा कि द्विविस्थापन कि विस्थापन। अकेला है तब विस्थापित कर रहा है तब विस्थापन अभिक्रिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, अभी बताए थे, यानी ACl में ACl डालिएगा Fe पर तो क्या बनेगा बताइए। ये धातु है, तो धातु जब अम्ल में डाला जाता है, इसमें जब डालिएगा तो कौन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस, सिंपल बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या क्या बनेगा, यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। चलिए रिएक्शन इसको हम बताते हैं, देख लीजिएगा। रिएक्शन हो जाएगा ACl प्लस Fe, तो रिएक्शन का क्या बनेगा, FeCl2 प्लस FeCl3 बनेगा प्लस H2, क्या बनेगा H2। तो देखिए आयरन क्लोराइड, ये आयरन क्लोराइड हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस है, तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बताइए। श्वसन जिसमें ऑक्सीजन जुटता है तो उसे ऑक्सीकरण चाहे उपचयन, क्या कहते हैं, उपचयन, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको हम इधर लिख देते हैं, ऑक्सीजन जुटता है तो जुटता है कथी जुटता है, ऑक्सीजन जुटेगा तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, चाहे इसे कहते हैं ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो श्वसन में क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। Cu प्लस H2, ये बताइए Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन भी यहाँ पे ऑक्सीजन को भगा रहा है, मतलब हटा रहा है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो यह दोनों क्रिया हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या कहेंगे, रेडॉक्स, दोनों हो रहा है। हाइड्रोजन जुटेगा तो हाइड्रोजन जुटता है, ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा, तो ये हो जाएगा अवकरण, क्या होगा, अवकरण हो जाएगा। और ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है, तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स, यानी दोनों इसमें हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे बताइए, विद्युत संयोजी कहते हैं, विद्युत संयोजी। चलिए ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे। दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखना है Cu प्लस O2 CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बना। तो क्या हो रहा है इसमें, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कॉपर का अवकरण हो रहा है कि कॉपर का नाइट्रेशन होता है। देखिए कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो कॉपर में मतलब जुटेगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कह देंगे, सिंपल है, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये देखिए H2 प्लस Cl2, जब दो छोटे छोटे मतलब अणु मिल के एक बड़ा बना दे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 के पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब द्विविस्थापन का मतलब देखिए बताते हैं, ए बी यहाँ पे लिखते हैं AB प्लस XY, मतलब यह जो है इससे संयोग कर लेगा और यह जो है इससे कर लेगा, तो यह दो विस्थापन अभिक्रिया बनेगा AX प्लस BY बनेगा, यही बनेगा मेरा द्विविस्थापन। देख लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, तो यही मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब आपको बताते हैं, जैसे 2 यहाँ पे रहेगा ना, जैसे यहाँ पे आपको बताते हैं एक्स रहेगा और यहाँ पे ए बी, तो ई जो है एक्स जो है इनमें से कोनो एक वाला को हटा देगा, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लोहा जो है इसमें से कॉपर को हटा देगा, तो ये कौन अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार की लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है किस प्रकार की लवण प्राप्त होती है, तो देख लीजिए अवक्षेपण पर हो जाएगा अविलेय, क्या हो जाएगा, अविलेय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया नहीं है, मतलब एक बड़ा टूट कर 2 छोटा छोटा बन जाए अपघटन अभिक्रिया। देख लीजिए यहाँ पे एक बड़ा टूट कर बन गया, तो ये है, उसके बाद यह भी बड़ा टूट कर बन गया, ये भी है, ये जुट रहा था, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये कौन अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, संयोग कर रहा है, तो यही नहीं होगा, यही अपघटन अभिक्रिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो बता, रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग देखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है। ये देखिए टूट कर इधर टूट रहा है, तो इधर रिडक्शन या अपघटन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। और यहाँ पे जुट रहा है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन कर रहा है सब। यहाँ पर ये भी देखिए टूट रहा है तो अपघटन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जुट रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे जुट रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुट रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यही मेरा रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइबर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एग्ज़ाम देने वाले बोर्ड के बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब लाभदायक होगा। चलिए फिर नेक्स्ट मतलब वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद।